एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाइल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ केसेस कवर किए थे, केस 1, केस 2, केस 3। ये केसेस बिलोंग करते हैं आपके रैशनल फंक्शंस को। मतलब अगर आपको ऐसे इंटीग्रेंट्स गिवन होंगे जो रैशनल फंक्शंस की फॉर्म में होंगे, जहां पर हम रैशनल फंक्शंस को यहाँ पे कह रहे हैं p बाई क्यू की फॉर्म, लेकिन ऐसी p बाई क्यू की फॉर्म जिसमें जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसकी डिग्री, उसकी पावर जो होगी वो ज्यादा होगी न्यूमरेटर से। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 और न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 1 है। तो इस ऐसे फंक्शंस को हमने सॉल्व करने के लिए 3 तरीके के केसेस देखे थे लास्ट वीडियोस में। तो आप प्लीज उन वीडियोस को जल्दी ही गो थ्रू कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस अब पूरी प्रॉपर आने वाली है सीरीज इंटीग्रेशन की। तो जो शुरू किया है उसे खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 से। इवैल्यूएट द इंटीग्रल। आपको एक इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेशन का साइन हमारे यहाँ पे है और x बाय x प्लस 1, ये एक पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है विच इज 2x माइनस 1 डॉट dx। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो डिग्री ऑफ इंटीग्रल जो आपका डिनोमिनेटर में है वो ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो इस केस में हम केसेस अप्लाई करेंगे। तो केस 1 हम हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो रिजॉल्व करेंगे हम इंटीग्रैंड को इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम इसको सॉल्व करने वाले पार्शियल फ्रैक्शन से। उन केसेस में हमने क्या देखा था, पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से ही हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं इस तरीके की फंक्शंस का, वो हमने उन केसेस में कवर किया था। तो प्लीज उनको जल्दी ही देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी। तो बढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना है, ये कितने हैं, ये 2 है। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का यूज करेंगे, एक तो a, कैपिटल A और कैपिटल B। तो देन उसके बाद पहले आपको एज इट इज इसको लिख लेना है। पहले वाले के लिए जो पहली इक्वेशन है उसको आप एक वेरिएबल के साथ लिखोगे a बाय x प्लस 1, फिर प्लस लगाएंगे दूसरा वेरिएबल, जो आपका दूसरा जो वेरिएबल होगा उसके साथ दूसरी इक्वेशन, तो b बाय 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज बनाने के लिए दोनों जैसे हमने कॉमन कर रखा है, जैसे हमें गिवन था कॉमन x प्लस 1 2x माइनस 1, मतलब साथ में, तो हम इनको साथ में कर लेंगे, जिसके लिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई में लिखे जा सकते हैं। तो जैसे ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, हम क्या कर रहे हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं इनके न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने कैंसिल आउट कर दिए। न्यूमरेटर को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 आई, हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया है। अब हमें पता है अगला स्टेप क्या है, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको ऐसा x की वैल्यू लेनी है जिससे एक वेरिएबल 0 हो जाए, मतलब एक टर्म जो है पूरी 0 हो जाए x की वैल्यू रखने पर। तो अगर आप यहां देखेंगे तो मैं यहां पर क्या रख सकती हूं, 1 बाय 2 x की जगह पर, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही मैं b की जगह पे क्या रख सकती हूँ, -1, अगर मुझे b को 0 करना है। तो एक एक करके हम दोनों के लिए x की वैल्यू पुट करते हैं। So first I'm putting x is equals to 1 by 2 in equation 1. So let's solve the equation 1 and let's find out what we get. So this is the solution here. X is equals to 1 by 2 is equals to a 2 into 1 by 2 minus 1 plus b 1 by 2 plus 1. Solve करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर 0, ठीक है। हमने इसको फर्दर आगे नहीं लिखा। प्लस b ब्रैकेट में 1 by 2 प्लस 1 2 1 प्लस 2। हमें ये सॉल्व करने आता है। अगर आपको नहीं आता है ये सॉल्व करने तो आप प्लीज मुझे इसके लिए ईमेल कीजिए। तो मैं इस तरीके के फ्रैक्शंस को सॉल्व करना के लिए अलग सेपरेट सीरीज लॉन्च करूंगी। तो अभी के लिए क्या कर रहा है हमने, इसमें ये हो जाएगा 1 बाय 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये तो मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 1 ही रहेगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्या हो जाएगा 2, एंड देन ये कॉमन आपका 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो 3 बाय 2 मेरे पास आया। अब b इंटू 3 बाई 2 हो गया। ये क्या करेंगे, b को यही रहने देते हैं, ये 2 को यहाँ ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर ये b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2
यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से 3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम, आप इसको ऐसे मत समझिए, आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये जाएगा 2/6। वैल्यू आई हमने डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, 2 से कट जाएगा दोनों में, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आया वो है 1/3। अगली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। -1 रखते हैं हर एक जगह पर, जहां जहां x है वहां पर आपने -1 रखना है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2 -1, ये हो जाएगा 0। तो ये -2 -1 क्या होगा, -3 इंटू a हो जाएगा ये। अब क्या कर रहे हैं हम, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। a की वैल्यू भी क्या आई, 1/3। अब हमारे पास a और b आ गए हैं। अब हम जो हमने इसको रीराइट करके लिखा था पार्शियल फ्रैक्शंस में, अब हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं और फर्दर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो मेरे पास गिवन इंटीग्रल था इसको हमने रीराइट करके a और b बनाया था, तो a और b को अलग अलग सेपरेट वैल्यू डालने के बाद हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और dx आपको अलग लिखना है दोनों के लिए, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन के लिए 2 अलग साइन होंगे, तो डॉट dx दोनों जगह लगेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1/3 बाहर जाएगा मेरा कांस्टेंट एक तरीके से, तो जो कोएफिशिएंट है बेसिकली इसका, तो हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ये तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों की तरफ से। हमारे पास आया 1/x+1 डॉट dx, फिर 1/2x - 1 डॉट dx। अब अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन को, ये 1/x है, हमारे पास 1/x को इंटीग्रेट करके क्या आता है, ln x या log x कह सकते हो आप, और x की वैल्यू आपकी मॉड में। तो अब यहाँ पर ये x तो नहीं है, तो बेसिकली हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको हम t मानेंगे, तो इस t इज इक्वल्स टू x+1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास 1 ही बचेगा, तो t डॉट dt हो जाएगा, और dx को हम रिप्लेस कर देंगे t डॉट dt से। ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास log t आएगा, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x+1, तो हमारे पास आंसर में क्या आया, log x+1। सेम एज इट इज मैंने इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है। अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हो रही है, सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में जाकर आप देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में वहां पर मैंने अच्छे से कवर किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड को, कि कैसे ऐसे इक्वेशंस आपको गिवन होंगे जिसके लिए आप जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, उनको यूज करके, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट करके उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2x - 1 ये है, इज इक्वल्स टू t हो जाएगा। 2 को डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी 1/2। अगर आप इसको, आपके लिए ये एक तरीके का टास्क है, आपको ये पार्ट मुझे सॉल्व करके बताना है, और वीडियो में कमेंट कीजिए अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 डॉट log t हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे 2x - 1 प्लस का c कांस्टेंट। ऐसे हमने सॉल्व कर लिया है इसको, और हमारे पास 1/3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/6। तो मेरे पास जो गिवन इंटीग्रल था उसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू 1/3 log x+1 मॉड में प्लस 1/6 log मॉड में 2x - 1 प्लस c। तो फ्रेंड्स, आज के बाद हम इंटीग्रेशन के चैप्टर को कवर करेंगे, तो अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए और वीडियोस के लिए तैयार रहिए। हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियोस में व्यूज तो हैं लेकिन लाइक्स कम है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।